जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस के टॉपिक के बारे में। वीडियो का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है जो कि हेल्पफुल होगी बिगिनर्स के लिए, ठीक है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें रिवीजन करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा इस वीडियो का कि क्या इसमें होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कंपनी की भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में, ठीक है। औपनिवेशिक काल के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन भू राजस्व व्यवस्थाओं को अपनाया था उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे से नोट को डिज़ाइन करके मैंने बनाया है, तो अच्छे से बस आपको देखना है और चीज़ें आपके सीधे माइंड तक पहुंचने वाली हैं। सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। जीएस बेसिक बूस्टर के नाम से हमारा पूरा सीरीज़ जो है यूट्यूब पर चलेगा। इसकी ये पहली वीडियो है, ठीक है। अगर आपका इसको अच्छा प्यार मिलता है, लाइक और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, जो हेल्पफुल होने वाली है बिगिनर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रही हैं, स्टार्टिंग में हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और जो स्टूडेंट्स रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली जो व्यवस्था है भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, जिसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, ज़मींदारी प्रथा और बिशवदारी प्रथा, ठीक है। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। 1793 में, इसको याद रखिएगा, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक कार्टून वाला फोटो मैंने यहाँ पर लगाया है, जिससे आपको एक माइंड में इमेज बन सके। अगर बात की जाए उस समय क्षेत्र की, किन किन क्षेत्रों पर ये लागू हुई थी, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसको आप बी और ओ से याद कर सकते हो। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 1793 और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर ये लागू थी। भू राजस्व की एक स्थायी दर इसमें निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। यानी एक बाग है, खेत है, उस पर ज़मींदारों को, या ज़मींदार है उसको भूमि जो दी गई है, ठीक है, ज़मींदारों का इस्तेमाल होता था इसमें। बिचौले जो होते थे वो ज़मींदार होते थे, और ज़मींदारों को फिक्स रेट बता दिए जाते थे जो क्षेत्र उनके अंडर में होता था कि आपको हमें यहाँ से इतना कर वसूल कर देना है, ठीक है। और ज़मींदारों, जैसे मैंने बताया, ज़मींदारों के द्वारा वसूली की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, इसमें क्या था कि 10/11वां भाग, 10/11वां भाग, 11 में से जो 10 भाग हैं वो सरकारी कोष में जमा कर देता था ज़मींदार, और बाकी का जो एक भाग है वो अपने पास रख लेता था अपने खर्चे के लिए या कर की वसूली में लगने वाले खर्चे के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होती है चीज़ें। पहली हमने जो व्यवस्था पढ़ी, स्थायी बंदोबस्त पढ़ी, मालगुजारी प्रथा, जागीरदारी, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 19% भूमि पर लागू हुई। भू राजस्व की स्थायी दर थी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था, प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। इसमें देखिए, जो ज़मींदार होते थे बिचौलिया, उनको हटा दिया गया और सीधे भूमिदार हैं उनको स्वामित्व दिया गया, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे।
1792 में पहली बार थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के बारामहल जिले में इसको लागू किया था। ठीक है, थॉमस मुनरो जो थे, थॉमस मुनरो इनका मैंने चित्र यहाँ पर लिया गया है। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले इन्होंने मद्रास में इसको लागू किया था। दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। आगरा में अलेक्जेंडर रीड ने इसको लागू किया था। ठीक है, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। चलिए, मद्रास तथा बम्बई और असम, एक मिनट, मद्रास, बम्बई और असम, MBA के नाम से इसको आप याद रखिएगा। 1792 में इसको याद रखिएगा। 1793 में हमने ऊपर वाली पढ़ी, 1792 में ये है, एक साल पहले। और ब्रिटिश भारत का लगभग 51% भूमि जो ब्रिटिश भारत की थी उस पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा कर की वसूली की जा रही थी। तो अगर पूछा जाए कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वन लाइनर एग्जाम्स में आपसे कि औपनिवेशिक काल की वो व्यवस्था बताइए जो सबसे ज़्यादा भूमि पर लागू थी, तो आप बेधड़क लिख सकते हो रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, चलिए, आई होप कि इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। रैयत बोलते हैं किसानों को। ठीक है, ईस्ट जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर जो रैयत हैं उन्हें किसानों को ही बोला जाता है। जैसे मैंने बताया, किसानों को ही मालिकाना हक दे दिया गया था। बीच में से जो ज़मींदार थे, बिचौलिए थे, उनको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त। इसका प्रस्ताव सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कभी भूल न जाओ। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उसके बाद थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, ये थे स्थायी बंदोबस्त में 1793 में, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और अब बात आती है महालवाड़ी व्यवस्था की, बंदोबस्त की, जिसके लिए हमें जानना है हॉल्ट मैकेंजी को। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी याद रखिएगा। भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। ठीक है, एक मान लो एक समूह है। ठीक है, समूह में लोग हैं, ये इकट्ठा कर कर क्या करेंगे, पूरी जो गांव है उसकी सभी भूमियों का कर को इकट्ठा कर कर अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको देते थे। ठीक है, समुदाय सदस्य द्वारा अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान देते थे। अब डिपेंड करता है जगह पर। बहुत सी जगह जो समुदाय थे वो इकट्ठा दे देते थे, कहीं कहीं अलग अलग भी देते थे। ठीक है, सबसे पहले इसको यूपी में, MP में और पंजाब में। ठीक है, यूपी, MP, पंजाब, UMP इसमें आप याद रखिएगा। सबसे पहली वाली में हमने बंगाल, बिहार, ओडिशा को याद रखा। उसके बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने डिस्कस की थी उसमें हमने MBA, मद्रास, बंगाल, बिहार, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, मद्रास, मुंबई और असम, MBA हमने याद करा था उसमें, मद्रास। ठीक है, MBA। ठीक है, और तीसरी जो है उसमें UP, MP, पंजाब, UP, MP, पंजाब, इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत भूमि का 30% भूमि पर यह लागू थी। लगान की दर कुल उपज का 80% थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने किसानों को दबाया और किस बुरा तरीके से उनसे जो है कर को वसूला। ठीक है, कितना उनका ज़्यादा शोषण किया कि एक किसान 100 बोरियां अनाज उत्पन्न करा। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक किसान 100 बोरियां अनाज की उत्पन्न कर रहा है और उसमें से वो 80 सिर्फ इन लोगों को दे दे, तो कितना देखिए शोषण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था, इसके लिए आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई। ठीक है, देखिए 1773 में आपने अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1773 में जो पहला एक्ट था उसका नाम
रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो उससे 1 साल पहले इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। सबसे ऊंची बोली जो व्यक्ति लगाता था उसको 5 साल के लिए भूमि ठेके पर दे दी जाती थी, और फिर वो उसकी वहाँ से कर की वसूली करता था, ठीक है। असफलता के कारण 1777 में ठेके की अवधि 1 साल कर दी गई, ठीक है। 1772 में ये लागू हुई, लेकिन इतनी सफल नहीं हो पाई, और 1777 में जो ठेके की अवधि थी 5 साल, अब उसे 1 साल कर दिया गया। इजारेदार यानी जो ज़मींदार होते थे या ठेकेदार होते थे, इजारेदार बोलते हैं ज़मींदार को या ठेकेदार को, वो ज़मीन का अस्थाई स्वामी होता था, ठीक है। अस्थाई यानी कि फिक्स नहीं था, क्योंकि 5 साल पहले थे उनका मालिकाना हक, 5 साल चलता था, उसके बाद 1 साल कर देगा, उसके बाद कंपनी पर ही वापस वो ज़मीन आ जाती थी, ठीक है। चलिए, इतना आप समझे। तो यहाँ पर ये 4 तरह की व्यवस्थाएं हमने पढ़ी। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई हों। बाकी चीज़ हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, और थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र है माहलवारी सिस्टम का क्षेत्र, यहाँ पर है पंजाब, जैसे हमने पढ़ा था, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, और रैयतवाड़ी सेटलमेंट यहाँ पर हुआ था। ये आप थोड़ा सा इसको चित्र देखिएगा, जिसमें बीच में मिडलमैन भी है कहीं कहीं पर, जिन्होंने ज़मींदार हैं, ठीक है। तो और कहीं कहीं है नहीं, तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जहाँ पर किसानों से सीधा कर की वसूली हुई थी। तो ये सभी चीज़ें हैं। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपके बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ही ऐसे लेक्चर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।